चले क्या कर रहे थे हम लोग, याद है कुछ? हम लोग कर रहे थे सर्कल, और सर्कल के कुछ क्वेश्चन कल किए थे। आज उसके आगे बढ़ते हैं। जो जो करा रहा हूँ अगर उतना भी कर लोगे तो आपके टेस्ट के लिए बहुत हो जाएगा और आसानी से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सवाल वही है जो आते जाते रहते हैं। तो आज हम लोग करेंगे, कल जो लास्ट क्वेश्चन किया था कुछ याद है क्या था? देखो तो, हाँ, एक बताया था कि मेजर सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो एक्यूट एंगल होता है, और माइनर सेगमेंट में जो एंगल बनता है वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है। कल ये लास्ट में हमने बताया था। आगे चलते हैं, एक सवाल और है। आज हम लोग करते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट और उसका बेस करता हुआ क्वेश्चन। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं बताया क्या? ये एक हमारा सर्कल है, ठीक, और एक क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों वर्टिसेस इसके सरकमफ्रेंस पे आता है, ठीक है, ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है और ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे इसके वर्टिसेस आते हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम लोग कहते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक थ्योरम के हिसाब से कंसेप्ट दे रखा है, सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये जैसे ये एंगल और ये एंगल को सम करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल ए और सी को ऐड करेंगे 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या दे रखा है? सम ऑफ अपोजिट एंगल, opposite angles of cyclic quadrilateral is supplementary है, या फिर एंगल ए प्लस सी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। कितनी बात सुन में? ये एक थ्योरम है सर्कल में और इसका प्रूफ भी है। प्रूफ की ज़रूरत है नहीं, ये हम थ्योरम को यूज़ करेंगे इसको न्यूमेरिकल करने के लिए। अगला क्वेश्चन हम लोग इसी कंसेप्ट के बेस पे करने जा रहे हैं। आगे चले हम लोग, मिटा दे इसे, ये चलो आ जाओ, थोड़ा लगो, यही तो टाइम है, कुछ आखिरी दिन है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन है, ये देखो क्या दे रखा है ये क्वेश्चन। ये एक सर्कल है, ये एंगल जो है 100 डिग्री का दे रखा है। तो यहाँ पे ये एंगल बताना है ये कितना होगा। ये मान लो ए है, ये ओ है, ये बी है, या ए बी सी ऐसे ले लो, ठीक है। ये एंगल बताना है, एंगल ए बी सी कितना होगा, ठीक है। ये वाला एंगल निकालना है, ठीक। कितनी बात सुन में आई? चॉइस में दे देता हूँ, यहाँ चॉइस लिख देता हूँ मैं, 80 डिग्री, बी जो है 100 डिग्री, सी जो है 130 डिग्री, डी जो है 50 डिग्री ले लेता हूँ, या 150 डिग्री ले लो, ठीक है। अब ये बताना इसमें से कितना होगा। ये ए आंसर बता दिए हैं सब लोग, और कोई कुछ बताएगा? आगे चलते हैं, इसका आंसर है, ठीक है, सी 130 डिग्री।
अब ये आया कैसे वो बताते हैं। कितनी बात सुन में आई? ये जो एंगल है ये सेंटर पे एंगल है, ठीक। और जब ये सेंटर पे है तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थोड़ी हो गया। तो इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हम लोगों ने एक यहाँ पे मान लो यहाँ पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। तो ए बी सी डी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। कितनी बात सुन में आई? ये सेंटर का एंगल है, ये अल्टरनेट सेगमेंट का एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि ये आधा होता है सेंटर के मुकाबले में। और ये अब ए बी सी डी साइक्लिक है तो अपोजिट एंगल का सम बी एंड डी का सम कितना होगा, बी प्लस डी का सम होगा 180 डिग्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। और डी का वैल्यू कितना है 50 डिग्री। बी हमें निकालना था, कितना आ गया बी 180 माइनस 50 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। समझ में आई ये संचिता? कुछ समझ में आया? नोट कर लो, पहले ही क्वेश्चन पे आउट हो गए, ठीक है ना, पहले ही क्वेश्चन पे आउट हो गए सब लोगों ने। फिर आगे चले हम लोग। हाँ हाँ बता रहा हूँ अभी नोबल कितना होता है। आगे चलो, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसे नोट कर लो। मिटा दे इसे, ध्यान देते जाओ क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये एक सर्कल है, एक कॉर्ड है, ये ए भी ले लो, ये सी डी ले लिया, ठीक है। ये इसको ए को बी से और सी से मिला दिया, ए को सी से और बी को भी सी से मिला दिया, और यहाँ बी को डी से और ए को डी से भी मिला दिया, ठीक है। ये अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ, हाँ, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे दो ट्रायंगल हो गए जो सेम बेस पे है, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी, ये जो एंगल है 130 डिग्री है और ये एंगल जो है 20 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा ये बताना है, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका 65 डिग्री, बी 90 डिग्री, सी 110, डी 150। कितनी बात समझ में आई? मुकुल बोलो, तुम भी बोलो, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। आंसर है इसका सी। अब बताते ये कैसे आया। ये जो है 130 डिग्री यहाँ से यहाँ तक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 50 डिग्री हो जाएगा। इस ट्रायंगल में अगर मान लो ये पॉइंट कोई नाम दे देते हैं इसको, तो ये 50 है, ये 20 है, 70 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। लेकिन ये जो एंगल होगा और ये एंगल होगा दोनों सेम सेगमेंट में है। कल हमने बताया था एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? आदित्य कुछ आ रहा है। आगे चले, मजा आएगा सर्कल में, हल्के हल्के मजा लेंगे, ठीक है। मिटा दे। तू बार रो रही हो तुम? क्या हुआ? खाना नहीं खाई? पैसे लेके नहीं आई?
ओ, पैसे लेके आना चाहिए था, कुछ खाना चाहिए था। आगे चलो, आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, तुम क्या कहोगे, तुम भी क्या याद रखोगे। खाली सर्कल का सवाल कर रहे हैं। 3 कंसेप्ट हो गया, कॉर्ड्स का, एंगल इन द सेम सेगमेंट का हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का हो गया है। अब हम लोग इसी के हेल्प से चले जा रहे हैं, आगे क्वेश्चन करे जा रहे हैं। ये दे रखा हमारा एक सर्कल है, ये सेंटर है, ये एक एंगल दे रखा है, ये यहाँ पे 100 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 100 डिग्री दे रखा है। यहां से एक ट्रायंगल बना देते हैं, ठीक है। ये एंगल बताना कितना होगा, ये एंगल, इस एंगल को बताना। अगर मैं अल्फाबेट लूं तो ये O है, ये A है, ये B है, ये C है, तो ये एंगल हो जाएगा ACO या OCA। एंगल OCA कितना होगा ये बताना है। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, चॉइस लिखता हूं मैं, A 10 डिग्री, B 20 डिग्री, C 30 डिग्री, D 80 डिग्री। ठीक है, आगे चले। जयप्रकाश भी सोच में पड़ा हुआ है। प्रिंस हाथ पर भी चलाओ, दिमाग भी चलाओ, हाँ हाँ चलो नोट करते रहो। आगे चले हम लोग। बताता हूं मैं, इसका आंसर कितना है। इसका आंसर है ए। अब देखते हैं कैसे ये ए आया है। ये देखो, ये एंगल जब 100 का है तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल कितने का हो जाएगा, ये 200 का हो जाएगा ये, ठीक है। अगर हम लोग इसको रिफ्लेक्स एंगल लेंगे तो एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक। तो ये तो 200 का है, तो इसके पीछे वाला जो डॉटेड लाइन है, या लो मैं रेड से बना देता हूँ, रेड लाइन, ये कितने का हो जाएगा, ये 160 डिग्री का हो जाएगा, 160 का। अब ये OCA ट्रायंगल है, ये 160 का ये खुद है, और ये OC रेडियस है, और ये OA रेडियस है। तो ये दोनों एंगल, ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर ही होंगे, ठीक है। तो ये 160 है, तो ये दोनों मिला के 20 डिग्री होंगे, क्योंकि ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 160 है, तो दोनों मिला के 20-20 है, और दोनों बराबर बराबर है, तो एक 10 का हो जाएगा, ठीक है। तो ये 10 का हो गया। करके दिखाऊं या समझ में आ गया है। एक बार और बता देता हूं, ये 100 था, इसका डबल होगा सेंटर का एंगल। इसके पीछे का जो सेक्शन है अगर मैं कंप्लीट करूं तो ये सर्किल बन जाता है, सर्किल 360 का होता है। 200 तो ये ऑलरेडी है, इसके पीछे वाला 160 हो जाएगा। अब ये जो OCA एक ट्रायंगल है, OCOA दोनों रेडियाई है, दोनों इक्वल है, दोनों का एंगल बराबर होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर है, और ये अकेला ही 160 का है, और दोनों मिलकर 20 डिग्री होंगे, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो एक एंगल 10 डिग्री का हो जाएगा। कितना समझ में आया, कुछ कुछ आ रहा है। आगे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये वो कर रहे हैं हम लोग। कुछ कुछ तो आ ही रहा होगा। एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, ये डायगोनल है, और ये भी डायगोनल को ऐड कर दिया। ये जो एंगल दे रखा है ये 70 डिग्री का दे रखा है, और ये जो एंगल है 30 डिग्री का दे रखा है।
तो एंगल ए बी सी कितना होगा, ये पूरा एंगल ए बी सी कितने का होगा ये बताना है। ठीक है, चॉइस लिख देता हूं मैं। चॉइस दे रखा ये 50 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी 80 डिग्री, नहीं 50 डिग्री, इसको 80 कर लो, इसे 80 डिग्री कर लो, ये 100 डिग्री कर लो, डी जो है 120 डिग्री। ठीक है, आ गया समझ में, जब मैं बता रहा हूं आंसर है इसका बी 80 डिग्री। कैसे, देखो ये जो एंगल है और ये जो एंगल होगा, ये दोनों सेम सेगमेंट में बनने वाला एंगल होगा, तो 70 ये है तो 70 ये भी हो जाएगा। अब ये 70 ये 30 टोटल कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, ये खुद 100 है तो 80 बच जाएगा, तो ये 80 हो गया। कहाँ कहाँ समझ में आ रहा है, आ रहा है। सार्थक लो, मजे लो, सर्किल के साथ खिलवाड़ करो, ठीक है ना। आगे चले, अगला क्वेश्चन करें। वो क्वेश्चन जो हमने अपने टेस्ट पेपर में पूछा था वो देख लो कौन सा आ रहा है। मिटा दो इसे, यहाँ पे ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा इसे करता हूँ इधर से। यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन बना रहा हूं। ये एक सर्कल है और ये ठीक है, ये एक हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, ए बी सी डी। ये जो एंगल है 140 डिग्री का है, ठीक है। ये सेंटर है ओ है, एंगल बी ओ सी का वैल्यू बताना कितना होगा। इसको ऐसे मिला दिया, एंगल बी ओ सी का वैल्यू बताना कितना होगा, ठीक है। ये हमारा बी ओ सी कितना आएगा, ये इसे मिटा दूं मैं, चॉइस लिखता हूं मैं थोड़ा सा तो समझ में आ जाएगा भी। चॉइस लिख देता हूं मैं, ए 50 डिग्री, बी 80 डिग्री, सी 100 डिग्री, और डी बाहर तो नहीं चला गया मैं, आ रही है 110 ही ले लो। बताइए कितना आंसर, 50 इन्होंने बताया, और कोई कुछ बताएंगे, डी। गुड अंजार, गुड, सही जा रहे हो तुम, वेरी गुड, यू नो वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छा, गलत आंसर। ठीक है, तुबा बोलो बोलो, तुम भी बोलो। ओ तुबा क्या बोलोगे, भूख लग रहा, नीचे से पेट में चूहा बोल रखा है। पेट में चूहे बैठ के, अब कुछ आएगा तो खाऊंगा, अब कुछ आएगा तो खाऊंगा। सारे चूहे आपस में लड़ रहे हैं, ये कुछ डाल ही नहीं रहे सारे चूहे। ओके, आगे चले, देखिए इसका आंसर है सी। देखो ये ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसे मैं थोड़ी देर के लिए मिटा लेता हूँ। ये 140 है तो ये एंगल कितना होगा,
40 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से जब मिला देंगे इसको तो ये जो है ना रेडियस है ओ बी एंड ओ सी रेडियस है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएगा। तो 40 ये 40 ये, तो बचेगा कितना यहाँ 100। तो ये सी आंसर हो गया। कितनी बात सुन में आई? कितना आसान सवाल। और चलते हैं। ठीक है मकुल, आ रहा है कुछ? क्या आ रहा है? हेलो मजा लो। ठीक है 140 डिग्री ये है। आगे चले हम लोग। ये एंगल बताना है कि ये एंगल कितना होगा। अगर मैं अल्फाबेट ले लेता हूँ ए बी सी डी, तो ये वाला एंगल कितना होगा ये बताना है। एंगल ए बी डी ले लेते हैं। एंगल ए बी डी कितना? ठीक है 10 डिग्री बी, 20 डिग्री सी, 40 डिग्री डी, 80 डिग्री। इधर का मैं मिटा दे रहा हूं इसका। इसका आंसर है 20। बहुत ही आसान सवाल है। कैसे? देखो ये वाला एंगल 140 है, तो ये एंगल कितना बचेगा 40 डिग्री, और ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, और इसी आर्क से लेके हम लोग अल्टरनेट सेगमेंट में एंगल बना रहे हैं। तो ये 40 यहाँ, तो इसका आधा बनेगा यहाँ पे, तो 20 बनेगा। ठीक है आगे चले। आ रहा मोहित, मज़ा आएगा। मज़ा अगर मज़ा लोगे तो, यानी समझ के पढ़ना चाहोगे तो मज़ा ही मज़ा है। आगे चले।